Hello students, welcome to another session of number system and today we will learn about laws of exponents. तो आज हम सीखेंगे कि ये laws of exponents क्या होते हैं and how do we apply them in various problems. सबसे पहले शुरू करते हैं and समझते हैं कि ये exponents क्या होते हैं. Well, it is simply a method of expressing large numbers in terms of power. So if a number is being multiplied by itself so many times, तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं. लेट्स से दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट 6 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. सिंपली 6 पावर्ड बाय 3 और 6 रेज़ टू 3. तो बच्चों यहाँ पर ये जो 3 है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. और 6 को क्या कहते हैं आइए और अच्छे से समझते हैं. एक और एग्जांपल है 5 पावर्ड बाय 3. तो यहाँ पर ये जो 5 है बच्चों दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस एक्सपोनेंट इज 3 और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पावर. तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है ये पावर होती है, बट नहीं. 3 इज एक्सपोनेंट and this whole expression is called a power or power. अब हम laws of exponents को समझते हैं. तो बच्चों mainly 6 laws of exponents होते हैं. आइए एक एक करके इनके नाम देखते हैं. Multiplicative law of exponents, exponential law of exponents, product law of exponents, division law of exponents, quotient law of exponent and negative law of exponents. इन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लॉ इज मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अब इसको रीड करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड मैथमेटिकली व्हाट डज दिस लॉ मीन. सो इफ द बेसिस आर द सेम एंड इफ द ऑपरेशंस बिटवीन द बेसिस इज मल्टीप्लिकेशन. तो मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए दो एक्सप्रेशन है, दोनों पर सेम बेस है x. ओके और एक्सपोनेंट अलग अलग है. लेट्स से m, यहां पर n एंड द ऑपरेशन बिटवीन द बेसिस इन मल्टीप्लिकेशन. यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लिया. देन द रिजल्ट इज द बेस, द सेम बेस x पावर्ड बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोनेंट. यहां पर हो जाएगा m प्लस n. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. आइए बच्चों अब देखते हैं दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड द नेम इज एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसमें क्या करते हैं लेट्स रीड. इफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज पावर्ड बाय अनदर एक्सपोनेंट. तो सबसे पहले तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं. फॉर एग्जांपल x to the power m. so this is an exponential form. now this is powered by another exponent. तो इसके लिए हमें इसको ब्रैकेट में क्लोज करके एंड देन पावर्ड बाय अनदर एक्सपोनेंट लेट्स से n. देन द रिजल्ट इज बेस दैट इज x पावर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपोनेंट्स. so this will become m times n. तो बच्चों अगर एक पावर के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट हो जाता है. This is second law of exponent. Now coming to next law, product law of exponent. So let's read it. If the product of the bases is powered by the same exponent. तो यहाँ पर हम दो बेस ले लेते हैं. Let's say x और y और दोनों प्रोडक्ट में है. So I can write x times y, simply xy. And this is powered by same exponent, let's say m. Then the result is a multiplication of individual factors, that is x and y, each powered by the given exponent. So that means x ऊपर भी m एक्सपोनेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय y के ऊपर भी m एक्सपोनेंट होगा. तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख लिया
और एक्सपोनेंट सेम रहेगा, दैट इज m. तो दिस इज प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. आइए नेक्स्ट लॉ देखते हैं. दिस इज डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. यहां पर क्या होगा, इफ द बेसिस आर द सेम एंड द ऑपरेशन बिटवीन देम इज डिवीजन नॉट मल्टीप्लिकेशन. तो मान लीजिए बेसिस सेम है, x के ऊपर मान लीजिए कोई एक्सपोनेंट है m एंड डिवाइडेड बाय टेकिंग सेम बेस दैट इज x, और यहां पर कोई और एक्सपोनेंट है दैट इज n. सो देन द रिजल्ट इज बेस सेम रहेगा दैट इज x पावर्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपोनेंट्स. तो डिफरेंस हो जाएगा, जैसे जब यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, और यहाँ पर डिवीजन का साइन है तो एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. दिस इज डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ नेक्स्ट लॉ, quotient law of exponents. Let's understand. If the quotient of the bases, तो यहां पर दो बेसिस होंगे, लेट्स से x अपॉन y, और ये क्वोशंट हो गया, पावर्ड बाय द सेम एक्सपोनेंट. यहां पर हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं m. देन द रिजल्ट इज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच पावर्ड बाय द गिवन एक्सपोनेंट. तो ये हो जाएगा x पावर्ड बाय m divided by y powered by m. Simple. This is called quotient law of exponents. One more law, negative law of exponent. If the base is powered by negative exponent, तो मान लीजिए कोई base हमने लिया x and this is powered by any negative exponent, let's say negative m. Then the base becomes reciprocal with a positive exponent. यहाँ पर हम 1 अपॉन x कर देंगे जो कि x का रेसिप्रोकल है, तो ये नेगेटिव m बन जाएगा पॉजिटिव m. सो दीज वर द 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड वी विल अप्लाई दीज लॉज इनटू दीज प्रॉब्लम्स. तो आइए शुरू करते हैं. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 64 पावर्ड बाय 1/2. तो यहाँ पर हमारी जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1/2. तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा कन्वर्जन करें कि ये जो एक्सपोनेंट का बॉटम है ये 2 कैंसिल हो जाए. तो इसके लिए क्या हम 64 को एक ऐसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पर एक्सपोनेंट 2 हो? ऑफ कोर्स वी कैन चेंज इट इनटू 8 स्क्वायर. यस, एंड देन exponent 1/2 remains same as it is. Now we will apply exponential law of exponent. जहां पर एक पावर के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट्स प्रोडक्ट में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो अप्लाइंग दैट लॉ इट विल बिकम 8 पावर्ड बाय 2 टाइम्स 1/2 and 2 and 2 will cancel out. So simply we will get 8 powered by 1, that is 8 itself. Correct? Now let's take another question. This is 125 powered by 1/3. तो आप 125 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 5 powered by 3 and then powered by 1/3. Again same law, both the exponents will multiply with each other. 3 and 3 will cancel out. You will get 5 powered by 1, that is 5. Next question, 9 powered by 3/2. यहाँ पर again 9 will convert as 3 square and then the exponent 3/2. Both exponents will multiply with each other by exponential law of exponents. 2 and 2 will cancel out. You get 3 powered by 3. Again यहाँ पर बच्चों बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. 3 powered by 3 becomes 9. तो ये गलती नहीं करनी है. This will be 3 times 3 times 3. So that will give us 27, not 9. अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं बच्चों जहां पर एक साथ 2 लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करेंगे. एग्जांपल है ये. कैसे? लेट्स डू इट. सबसे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 125 को हम कन्वर्ट करेंगे एज 5 powered by 3 and then it is again powered by negative 1/3.
and applying exponential law, both exponents will multiply. So this becomes 5 powered by 3 times, and since it is negative, keep it in bracket. 3 and 3 will cancel out. You will get 5 powered by negative 1. Now it's time to apply another law of exponent, that is negative law of exponent. उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं और जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बन जाता है. तो यहाँ पर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5. Then this negative 1 will become positive 1. So your answer is 1/5. Now let's do more question applying other laws of exponents. Next question. 2 powered by 2/3 times 2 powered by 1/5. तो पहला लॉ याद कीजिए, that is multiplicative law of exponent, which says कि अगर आपके बेसिस सेम हैं और अगर आप दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, then the exponents are added. So applying that law, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. This was the law. If you remember, this becomes m plus n. So simply doing it with this law, 2 powered by 2/3 plus 1/5, and taking LCM and solving it. LCM is going to be 15. This is going to be 10 plus 3 times 1 is 3. So you finally get 2 powered by 13/15. तो यहाँ पर हमने एक और लॉ अप्लाई किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस और लॉज अप्लाई करते हैं. ओके, यहाँ पर भी एक साथ हम 2 लॉज को अप्लाई करेंगे बच्चों. सबसे पहला हम अप्लाई करेंगे कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें अगर किसी कोशेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट है तो वो इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा. मैं लिख भी देता हूँ x upon y to the power m. This simply becomes x to the power m divided by y powered by m. यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं. This will become 1 powered by 7 divided by 3 powered by 3 powered by 7. Now 1 powered by 7 is of course 1. यहाँ पर हम अगेन एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे तो दोनों एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा. तो दिस विल गिव यू 3 powered by 21. 7 times 3. Right? Let's do more questions. Okay. यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बच्चों डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बिकॉज यहाँ पर बेसिस सेम है बट दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस हो जाएगा. रिमेंबर दिस लॉ, x to the power m or x powered by m divided by x powered by n. So you simply do m minus n in the exponent. So applying this law, it becomes 11 powered by 1/2 minus 1/4. Then you have to take LCM, or you simply know अगर आप half में से 1/4 को subtract करते हो, so you are left with 1/4 only. So this is your answer, right? One more question. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है. तो लॉ याद करते हैं, x to the power m, n यहाँ पर प्रोडक्ट साइन, अलग बेस लेना है, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए. यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक्सपोनेंट साथ आ जाएंगे, एक्स वाई, एन एक्सपोनेंट विल रिमेन सेम. तो इस लॉ को अप्लाई कर देते हैं. दिस विल बिकम 7 times 8 पावर्ड बाय द सेम एक्सपोनेंट हाफ. यहाँ पर आप एक्सपोनेंट को ऐड नहीं करेंगे, राइट? तो ये आ जाएगा 56 पावर्ड बाय हाफ, राइट? अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बच्चों मैं आपको. मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 5 to the power 3 टाइम्स 5 to the power 3. इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है बच्चों, तो अगर आप एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, दैट इज 3 plus 3, then you will not multiply the bases. You will keep the base as 5 only. But if you are multiplying the bases 5 times 5, then you will keep the exponent same. तो एक बार में यहाँ पर एक ही लॉ अप्लाई होगा. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिकॉल विद यू, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 एक्सपोनेंट होता है
then this whole expression becomes equal to 1 only. तो आई होप आपको याद आ गया होगा। तो बच्चों हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की और सारे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई किया। नाउ हियर इज अ टास्क फॉर यू। You need to apply laws of exponents and solve these two problems which are a little challenging. I will see you in the next session. Till then, happy learning. Take care.